जिंदगी भर पवन जायसवाल देखना है। का है ऐसा का है? हम लोग को यही नेता है, यही भगवान है, यही सब चीज है। यही नहीं। जिस प्रकार की राजनीति गंदा राजनीति करना चाहते हैं वैसे लोगों को हम लोग नाबूद करेंगे और कभी भी तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार को कभी नहीं बनने देंगे। इतना गठबंधन के सभी नेता विकास के मामले में ही सोच रखते हैं। ये विनाश करने वाले लोग नहीं हैं। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, अद्भुत नजारा लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए ऐसा स्वागत, इतना कार्यकर्ताओं में जोश मैंने तो अपने 50-60 विधानसभा हम घूम के आ रहे हैं, कहीं भी नहीं देखे हैं। ढाका विधानसभा में मौजूदगी है और ढाका के वर्तमान के विधायक पवन जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं, क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। बहुत स्वागत है न्यूज हाट पे। धन्यवाद है। क्या कहेंगे पवन जी, इतना बड़ा जन सैलाब और लोगों में पागलपन है, लग रहा है कि बड़े कोई मतलब नरेंद्र मोदी की रैली चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी प्रत्याशी थे, राम पुकार भाई भी प्रत्याशी थे। दोनों भाई ढाका में लड़ते थे। आज दोनों भाई साथ हैं तो स्वाभाविक है कि ताकत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लोगों में जुनून बढ़ेगा। जब हमने लोगों से बात किया, यहाँ पर वो कार्यकर्ता भाजपा के नहीं थे, वो गांव के आम लोग थे। उन्होंने कहा कि जब तक जीवन है मेरा तब तक पवन जायसवाल। ठीक है, धन्यवाद है वैसे लोगों को जो लोग ऐसी धारणा रखते हैं। लेकिन देखना है पवन जायसवाल को पूरा जिंदगी भर पवन जायसवाल देखना है। का है ऐसा का है? पवन जायसवाल का पूरा है। पवन जायसवाल जी जी। तो पवन जायसवाल तो 2 बार आप लोग देख लिए ना? जी जी, और बार देखना है। और देखना है, जिंदगी भर देखना है। जिंदगी नेता के काम का मूल्यांकन करके भी लोग वोट देते हैं और मैं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र के लोग जागरूक हैं। लोग इसका मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन करके उचित निर्णय लेते हैं। एनडीए की सरकार ने केंद्र में और राज्य में दोनों में बेहतर काम किया है, इसलिए लोगों का प्रेम, ये समर्थन तो मिलेगा ही मिलेगा। 5 साल बढ़िया काम करता है, विकास भी काम करता है। और गठबंधन के सभी नेता विकास के मामले में ही सोच रखते हैं। ये विनाश करने वाले लोग नहीं हैं, विकास चाहने वाले लोग हैं। स्वाभाविक है कि हमारे जो लोग होंगे, हमारे जो मतदाता होंगे, वो विकास के बारे में ही कल्पना करेंगे। लेकिन बार बार जंगल राज की बात क्यों करना, जब आप लोगों ने इतना विकास किया है? लेकिन बार बार आप लोग जंगल राज, अपहरण उद्योग, इसकी चर्चा क्यों नहीं करेंगे? जरूरी है ये? जरूरी इसलिए है कि अभी जो बच्चे होश संभाले हैं 2005 के बाद में, जो लोग भी होश संभाले होंगे उनको पुराना बिहार मालूम नहीं होगा कि पुराने बिहार को जो जंगल राज का रूप दिए थे, वैसे लोगों के बारे में तो दिखाना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी का इतिहास, किसी भी महापुरुष का इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? इसलिए पढ़ा जाता है कि उसके अच्छे कार्यों को सीखेंगे, समझेंगे, उसको अपने जीवन में। केवल विकास से नहीं जीत पाएंगे आप लोग? क्यों नहीं, विकास तो महत्वपूर्ण है, लेकिन गलत लोगों का चयन नहीं हो। अगर आज कोई साधु बने और पुराना उसके पास साधु का कोई गुण नहीं हो तो स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों के बारे में तो अभी के नए लोगों को बताना पड़ेगा। आप लोग कई मुद्दे चुनाव के समय लेके आए। 10,000 रुपए की बात कही जा रही है, तो 10,000 रुपए तो बड़ा फायदा किया है आप लोगों को, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव जी के माता पिता का भी 15 साल लोगों ने देखा है। इनको भी 2 बार जदयू के साथ सरकार बनाने का मौका मिला। महत्वपूर्ण विभाग लिए, 1 दर्जन विभाग अपने पास रखे, लेकिन इनके पास कोई विजन नहीं है। इनके पास लेकिन कह तो रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। नौकरी क्या देंगे? नौकरी के बदले जमीन लेंगे, रुपया लेंगे तब ना। अच्छा, रुपया, जमीन, नौकरी देने की बात ही तब तो रुपया लिए, जमीन लिए। अभी क्या काम करेंगे सो बताइए? अब इनके पास क्या विजन हो सकता है? तो आप लोग कह रहे हैं कि मतलब जो डेवलपमेंट आप लोगों ने किया है, उस डेवलपमेंट लोगों ने जो किया है, देखिए सड़क देख रहा है ना, ये भी ये हम लोग का बनाया हुआ सड़क है। हेमा मालिनी की गाल की तरह सड़क बनाने की घोषणा करने वाले ओमपुरी की गाल वाले सड़क बना दिए थे। सम्राट भैया ने कहा ये चीज। बाकी तो राम पुकार भाई ज्यादा बढ़िया से बताएंगे आपको, चूंकि 40 विधानसभा घूम के आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात, हम लोग ढाका में चुके हैं, तो अब तो 2 बार आप यहाँ से रह चुके हैं।
आगे क्या सपना है, क्या कुछ करेंगे? विधायक बस जनता का वकील बनना है। हाँ। नहीं, ढाका के लिए क्या मुद्दे बच गए हैं? सपना क्या बच गया कि ये चीज बच गया? हमने शुरू किया, जैसे डिग्री कॉलेज की स्वीकृति हो गई, काम शुरू नहीं हुआ है। ढाका से घोड़ासान के रोड का चौड़ीकरण का 74 करोड़ का टेंडर हो गया, उसको 26 से मूर्त रूप देना है। डिग्री कॉलेज को 26 से मूर्त रूप देना है। पियर बन रहा है 98 करोड़ का गुआवाड़ी घाट पे, उसको 2026 में मूर्त रूप देना है। तो अपने स्वीकृत काम जिसको हम 2025 में अंतिम समय में शुरू हुआ पूरा नहीं हो पाया, उसको पूरा करेंगे। हम कामों पर अब मुहर लगाने का काम करेंगे। बिल्कुल। फिलहाल कैसे था? कौन जायसवाल बनाए हुए फुलवरिया का? हाँ, हमारा नाम है। सीतामढ़ी जाने के लिए भी आसान हो गया सबको। मोतिहारी से डायरेक्ट आप सीतामढ़ी भी जा सकते हैं, बहुत आसान हो गया जाने के लिए। कौन जायसवाल का दिया हुआ है वो? अच्छा, इस बार के मैनिफेस्टो में, आप लोगों का मैनिफेस्टो में कहा गया है कि इंडस्ट्री का हब बनाएंगे बिहार को, हर जिले में एक इंडस्ट्री। तो आपके यहाँ मतलब लग रहा है कि किन चीजों की इंडस्ट्री, इस पर कोई बातचीत है, कोई फोकस है? राज्य सरकार की नीति लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग को स्थापित करने का है। मेरे क्षेत्र में 67 लघु उद्योग हैं जहां 50-100 लोग काम करते हैं। और हमारे यहाँ घोड़ासान में एक बड़ा उद्योग रेडीमेड गारमेंट्स बन रहा है, वो 25 करोड़ की लागत से बन रहा है। 1300 लोग अभी काम शुरू करेंगे, 2 साल के अंदर में 3200 लोग काम करेंगे। घोड़ासान में बन रहा है ये। एक अंतिम सवाल है, आपके मंत्री बनने की चर्चा लोग कर रहे हैं। पहले विधायक, जनता की सेवा करनी है। रामपुकार भाई हैं, इनका भी सहयोग हमको मिला है। पहले ढाका को फतह किया जाए, यहाँ कमल खिलाया जाए, आगे की बात आगे होगी। चलिए, आगे की बात आगे होगी। और थोड़ी जनता का प्यार दिखाइए, जनता का प्यार दिखाइए। इतना बड़ा जन समर्थन, इतना बड़ा लोगों का जन सैलाब रात में मैंने तो अपने इस कार्यक्रम के दौरान नहीं देखा है। और देखिए, रामपुकार सिन्हा जी हमारे साथ है। रामपुकार सिन्हा जी, आप भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन साथ जो है दोनों जानी का जो हाथ है, वो दोनों लोगों का हाथ जो है वो मिल चुका है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, दोनों भाई की पहुंच, मेरे छोटे भाई है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। इस बार ये लव कुश की जोड़ी बहुत कामयाब होगी। और बिल्कुल कभी भी ढाका में वैसे लोगों को पनपने नहीं देंगे जो लोग जिस प्रकार की राजनीति, गंदा राजनीति करना चाहते हैं, वैसे लोगों को हम लोग नाबूद करेंगे। और कभी भी तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार को कभी नहीं बनने देंगे, इतना हम लोग संकल्प लेते हैं। लीड दिलवाएंगे। इस बार बिहार में हम लोगों ने संकल्प रखा है कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश, इस लक्ष्य को पूरा करना। और ढाका विधानसभा क्षेत्र में इस बार रामपुकार सिन्हा और पवन जायसवाल की जोड़ी रंग लाएगी। चलिए, तो देखिए, ये जन सैलाब और ये बड़ा जन समर्थन है। और हम भी लगातार नेताओं के पीछे पीछे है। जनता का मिजाज तो बता ही रहे हैं, लेकिन बड़ी जबरदस्त तैयारी है और जबरदस्त रुझान है। लेकिन तेजस्वी कह रहे कि हम नौकरी देंगे जी। नहीं, झूठ बात है। झांसा दे रहे, नौकरी कहाँ से देंगे? पवन जायसवाल विधायक है साहब, बिहार में दूसरा आराम से बात कीजिए। आराम से पवन जायसवाल कोई विधायक नहीं है। सबके घरे घरे बाथरूम दिया है और सबके घरे घरे छोटा छोटा बच्चा पढ़ाई करता है, स्कूल जाता है। पहले के बच्चे से नहीं जाता था। युवाओं में ये उत्साह है, ये उत्साह है भाजपा के प्रति, ये उत्साह है पवन जायसवाल के प्रति, ये उत्साह है नीतीश कुमार के प्रति। ठीक है, उत्साह कार्यकर्ताओं में इतना है कि मतलब पूछिए मत। उत्साह वाला वीडियो भी हम जल्द अपलोड करेंगे न्यूज हाट पे। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।